हमारा उद्देश्य है कि हमारे बेरोजगार नौजवानों को उस मंत्रालय में कितना रोजगार दिया गया का सब ये गोल मटोल उत्तर देते हैं। क्यों? क्योंकि सब उस पैसे का ये बंदरवाट कर रहे हैं। धनराशि जो दी गई है उसका इनपुट आउटपुट का जो बैलेंस है, हम उसमें कितना ग्रोथ कंपनी को करा पाए, हम उसमें से कितने बच्चों को रोजगार उपलब्ध करा पाए, तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं। प्रोत्साहन राशि का ये इन्होंने खुद बंदरवाट किया। ये भ्रष्ट सरकार है। कोई भ्रष्टाचार में पुरस्कार जब देने की कहीं बात आएगी तो मुझे लगता है इनके मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड और कोई दूसरा नहीं तोड़ पाएगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे लगातार सत्र को लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही पूरे प्रदेश भर में, लेकिन बड़ी बात ये इसी बीच मान सिंह यादव जी का जिक्र होता है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और काफी जबरदस्त तरीके से अपने प्रश्न रखते हैं। इसी बीच में एक बात पब्लिक सेक्टर में कह लें या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में कह लें, काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा में बनी हुई है इनके 3 तारांकिक प्रश्न। और वो तारांकिक प्रश्न औद्योगिक इकाई को लेकर है। हम चर्चा करेंगे मान सिंह जी से ही और समझेंगे ये जो 3 प्रश्न जो पूछे हैं इन्होंने, उसके पीछे की वजह क्या रही। सबसे पहले मान सिंह जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे 4 PM चैनल पर। थैंक यू। ये 3 तारांकिक क्वेश्चन है, काफ़ी खड़बड़ी मचाए हुए पूरे उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव महकमे में। देखिए, ये जो औद्योगिक विकास मंत्रालय है, अगर इसके तह में आप जाएंगे तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। और पिछली बार सत्र में मैंने ये बात उठाई थी कि जो आप इन्वेस्टर बुलाए हैं, इन्वेस्टर समिट की जो आप इतनी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, किसी धनराशि का कुछ पता नहीं, केवल उसका बंदरबांट हो रहा है। और जो ये मेरा तारांकित क्वेश्चन औद्योगिक विकास मंत्रालय को लेकर के है, इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज तक इनके बजट का कोई समुचित उत्तर नहीं आ पाता है कि इतना बजट हमने दिया और इतना खर्च हो चुका है। रही बात जो मूल इस प्रश्न को लगाने की, तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे बेरोजगार नौजवानों को उस मंत्रालय में कितना रोजगार दिया गया। खाली ये लोग जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं और सारा पैसा ये बंदरबाट करते हैं। तो ये तारांकित क्वेश्चन जो मेरा लगा हुआ है, ये जवाब मंगलवार को आएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान सिंह जी, एक बात और है, पैसा जो दिया जाता है वो इंडस्ट्रीज को भी दिया जाता है, प्रोत्साहन धनराशि। तो क्या ऐसे ही इंडस्ट्रीज या इकाइयों के बारे में 2017 में सरकार आई है, 17 से लेकर अब तक इसका कभी आपके पास जिक्र हुआ? देखिए, ये जो प्रोत्साहन राशि जो कंपनियों फैक्ट्रियों को जो ये दिया जा रहा है, औद्योगिक इकाइयों को, ये टोटल फेक है। आप जाकर देखिए कि जिन उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए धनराशि आवंटित की जाती है, क्या वो उद्योग उतना फला फूला, या उस उद्योग से जो आय ये ग्रोथ होनी चाहिए क्या हो पाई, या वो प्रोत्साहन राशि के द्वारा जो हमारे नए रोजगार सृजित होने चाहिए क्या हो पाए। इनका सब ये गोल मटोल उत्तर देते हैं। क्यों? क्योंकि सब उस पैसे का ये बंदरवाट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आप उस धनराशि का समुचित उपयोग कर ही नहीं रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पब्लिक के उसमें काम हो पाएगा। नहीं, एक बात और भी है, जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में अभी तक जिक्र किया गया है। जो इकाइयां हैं, इकाइयों के बारे में जिक्र हुआ कि कितनी इंडस्ट्रीज को अब तक के पैसा दिया गया, इसका यूनिट में आपको बताया गया कभी? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी जो मैं क्वेश्चन लगाया हूँ, तो मंगलवार को इसका जवाब संभवतः मंत्री देंगे। जी। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद हम आपको भी आंकड़े प्रस्तुत कर देंगे कि कितना इन्होंने छिपाया, कितना जनता के साथ धोखा किया। तो वो तो मंगलवार को क्लियर हो पाएगा। मंगलवार को क्लियर हो पाए। इसके अलावा अगर बात करी जाए प्रोत्साहन धनराशि में, एक बात और होती है इसमें, जो एम्प्लॉयज़ जो वर्क करेंगे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है। एम्प्लॉयज़ का भी मेरे ख्याल से अभी तक के कोई जिक्र नहीं किया गया होगा कि कितने एम्प्लॉयज़ इसमें वर्क करते रहे।
देखिए, प्रोत्साहन राशि इनके मतलब एक प्रकार से उस धनराशि को आपसी बंटवारे का प्लान इन्होंने तैयार किया है। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि प्रोत्साहन धनराशि जो दी गई है, उसका इनपुट आउटपुट का जो बैलेंस है, हम उसमें कितना ग्रोथ कंपनी को करा पाए, हम उसमें से कितने बच्चों को रोज़गार उपलब्ध करा पाए, तो इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि उस प्रोत्साहन राशि का इन्होंने खुद बंदरबाट किया है। बिल्कुल, तो इसमें कहीं न कहीं नंदगोपाल नंदी को भी आप घेरे में ले रहे हैं। देखिए, ये भ्रष्ट सरकार है और अगर कोई भ्रष्टाचार में पुरस्कार जब देने की कहीं बात आएगी, तो मुझे लगता है इनके मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड और कोई दूसरा नहीं तोड़ पाएगा। इसको लेकर कॉलें भी आपके पास आ रही होंगी? बहुत सारी कॉलें आती हैं, आ भी रही हैं। मैनेज करने का प्रयास हो रहा है? मैंने देखिए, हम समाजवादी हैं और जो हमारे नेता की क्रेडिबिलिटी है, माननीय अखिलेश यादव जी की, समाजवाद को लेकर के एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम लोग पूंजीवाद के या वैसे उस पे हम कभी नहीं निर्णय अपने लेते हैं और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जनता के प्रति एक स्पष्ट संदेश है कि हम पूंजीवाद के खिलाफ और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और अंतिम तह तक इस लड़ाई के जाया जाएगा। एक सवाल और भी है, क्या खाते में पैसे दिए गए हैं जिन युवाओं ने इस पर कार्य किया इंडस्ट्रीज में, इस प्रोत्साहन धनराशि को क्या खातों में दिया गया? ये बेरोजगार नाविकों के साथ एक छलावा है। मैंने पहले ही कहा कि आप 2 दिन वेट करिए, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल। जीएसटी पर भी बात होगी, कितना टैक्स जमा किया गया है? जी, जी, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना कि पूरे मेरा क्वेश्चन लगाने का मकसद ही यही था कि एक ये बहुत बड़ा स्कैम है और इस स्कैम का पर्दाफाश होना चाहिए, उसी को लेकर के ये क्वेश्चन मैंने लगाया है। बिल्कुल। क्या अन्य मुद्दों पर भी बात होगी वहाँ पर? ज़ाहिर-सी बात है कि सदन चलेगा तो बहुत सारे मुद्दे रहेंगे, सारे मुद्दों पर डिस्कस होगा। कुछ मुद्दे जो हमारी जनता को बताना चाहें, अभी से जो मन बना के बैठे हुए हैं, क्या जो होने वाला है? देखिए, जो जनता के बीच में ये फेक नैरेटिव डेवलप करने का काम करते हैं, चाहे वो संभल का मुद्दा हो, चाहे वो बहराइच का मुद्दा हो और चाहे ये लोक सेवा आयोग में जिस तरीके से बेरोजगार नवयुवकों को छलने का काम किए हैं, कॉपियाँ बाहर लिखवाई जा रही हैं, पीसीएसजे तक की कॉपियाँ बदली जा रही हैं, तो ये जो बेरोजगार नवयुवकों के साथ ये भी एक मुद्दा रहेगा। किसानों को लेकर के किस तरीके से उनके एमएसपी के साथ धोखा दिया जा रहा है। खाद की बोरियां लगातार 50 से 45, 45 से 40, ये क्या मजाक बना रखे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, किसान है, महंगाई है और इनकी सांप्रदायिकता को लेकर के दो दोहरे चरित्र या दोहरे मापदंड की बात है। ये सारे मुद्दे सदन में गूंजेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ में मान सिंह यादव जी थे। औद्योगिक इकाई को लेकर के 3 तारांकिक प्रश्न पूछे हैं और जिसको लेकर के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में हड़कंप मचा हुआ है कि जवाब कैसे दिया जाए। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रोत्साहन धनराशि का बंदरबाट हुआ है, उस पर भी तमाम सवाल पूछे जाएंगे। क्या कुछ होगा ये तो मंगलवार के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार जरूर हुआ है और समाजवादी पार्टी और मान सिंह यादव जी इस मुद्दे पर सवाल उठाएंगे जरूर और कह दिया है किसी भी तरीके से मामला मैनेज नहीं होगा। फोन लगा करके दबाव भी बनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होती क्या कुछ जवाब आता है, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ, आपके सभी मुद्दों पर सवाल होंगे। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए धन्यवाद।